लोग टेंजेंट नॉर्मल का बेसिक क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, टेंजेंट नॉर्मल की बात नहीं कर रहे, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, सबसे पहले क्वेश्चन को आप रीड कीजिए और उसके बाद देखिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट हो सकता है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट x1, y1 और ऑफ द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक इक्वेशन फाइंड करना है टेंजेंट और नॉर्मल का। तो जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में जब जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर था जिसमें आपको हम कंसेप्ट बताए थे और फार्मूला बताए थे, तो फार्मूला में उसमें डिफरेंशिएट का भी जिक्र हो रहा था, यानी स्लोप का जिक्र हो रहा था। तो यानी यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा और हमको एक पॉइंट का, किसी एक पॉइंट पे ही नॉर्मल और टेंजेंट निकाला जाता है, तो हमको एक पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। तो इसमें हम लोग को एक पॉइंट भी दे रखा है और एक कर्व दे रखा है, तब हम लोग इसको निकाल सकते, केवल इस कर्व को हम लोग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हम लोग को। तो अगर आप हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखें टेंजेंट नॉर्मल का, तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, हम लोग क्वेश्चन समझ लिए, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करना है। तो हम लोग को गिवन इक्वेशन क्या दे रखा है, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लोग को अब आप जैसा कि मालूम है आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, तो यानी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो टेकिंग डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, प्लस इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2/dy/dx हो जाएगा, सॉरी dy/dx हो जाएगा, y होगा dx हो जाएगा और इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ से dy/dx के वैल्यू फाइंड कीजिए। तो 2x और इसको इक्वल टू को साइड लीजिएगा तो -2/d/dx हो जाएगा। ओके, जब इसको आप फाइंड कीजिएगा, dy/dx की वैल्यू निकालिएगा तो dy/dx आ जाएगा 2x - 2y। ओके, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा dy/dx इक्वल टू -xy मिलेगा। अब हमको किस पॉइंट के लिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है, तो हम लोग को इस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट के लिए हम लोग स्लोप निकालेंगे। तो एट पॉइंट x1, y1 के लिए निकालना है स्लोप। तो dy/dx x, y के लिए हम लोग को निकालना है। तो इसमें आप x, y के वैल्यू पुट कीजिएगा तो कुछ नहीं, यहाँ पे x है तो x1 हो जाएगा, y है वहां पे y1 हो जाएगा। यही तो है दोनों का मान, y का x का। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, y - y1 इक्वल टू dy/dx, और किस पॉइंट के लिए फाइंड करना है, तो x1, y1 और x - x1 के लिए फाइंड करना है हम लोगों को। ओके, अब यहाँ पे dy/dx की वैल्यू पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो y - y1 इक्वल टू dy/dx की वैल्यू क्या है, -x1/y1 और x1 - x1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे y1 है फार्मूला में, तो यहाँ भी हम y1 लिखे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में ही y1 और x1 दे रखा है। अगर यहाँ पे 2 और 3 होता तो y के जगह अगर सपोज कीजिए 3 होता तो यहाँ पे y1 के जगह 3 आता, और x1 के जगह 5 होता तो यहाँ पे 5 आता। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब इसको सिंपल ये इधर इसको इक्वल टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आएगा y1
इंटू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। ये आपका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो गया, फाइंड हो गया। इसको आप चाहे तो आप सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा और क्लियर कर सकते तो आप कर लीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग नॉर्मल को इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंड करते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो चलिए हम लोग इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल वाला फॉर्मूला क्या होता है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या होता है हम लोग का? y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी बाई, इसका उल्टा होता है। और किस पॉइंट के लिए? तो x1 वन कॉमा वाई वन के लिए और x माइनस एक्स वन के लिए है। ओके, तो यहाँ पे भी ये डी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू हम लोग को माइनस डी बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आया यहाँ पे? डी बाई डी एक्स की वैल्यू आया है माइनस एक्स वन बाई वाई वन। तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस वाई वन बाई एक्स वन। ओके, और यहाँ पे आएगा x माइनस एक्स वन का। ठीक है, अब इसको आप सिंपल से कंजुगेट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x1 y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा। ओके, तो ये आप इसको आंसर लिख सकते हैं और आपको इच्छा है तो और भी आगे फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टेंजेंट नॉर्मल के लेक्चर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। और हाँ, हम लोग का ये टेंजेंट नॉर्मल डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है, तो आप ये राय जरूर दीजिएगा कि इसके बाद हम लोग को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। हमारा राय ये है कि आप लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ो, क्योंकि उससे डायरेक्ट 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन पढ़ोगे, दोनों को दोनों आता है। तो पहले आप लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ो और बाकी आपको जो अच्छा लगे राय दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।